कैसे हैं आप सब। तो ये है घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2026 की बुक, जो कि बीपीएससी और अन्य स्टेट विशेष परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बुक की खासियत ये है कि इसमें पूरे सिलेबस को बहुत ही संक्षिप्त, तथ्यात्मक और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से प्रस्तुत किया गया है। खासकर प्रीलिम्स के लिए ये बुक क्विक रिवीजन और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को याद करने में बहुत मदद करती है। हम इस बुक को ऐसे पढ़ेंगे कि हर टॉपिक से आपको सीधे प्रश्न हल करने की समझ विकसित हो, यानी कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर विशेष ध्यान देंगे। आज इसी बुक से हम बौद्ध धर्म टॉपिक की शुरुआत करेंगे और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण भाग है। तो आप सभी तैयार हो जाइए और अपने नोट्स बनाते हुए इस बुक का पूरा फायदा उठाइए। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म क्या है। तो बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म लुम्बिनी, जो आज का नेपाल है, में हुआ था। और इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का प्रमुख उद्देश्य जीवन के दुखों से मुक्ति या निर्वाण प्राप्त करना था। इन्होंने 4 आर्य सत्य भी बताए। इनका 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य: जीवन दुखमय है, दुख। और सेकंड दूसरा है इनका दुख का कारण, जो तीसरा है। फिर उन्होंने बताया दुख का निरोध संभव है, और चौथा है दुख निरोध का मार्ग। तो इन्होंने 4 आर्य सत्य को बताया। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग को भी अपनाया। इनके अष्टांगिक मार्ग थे इनके अष्टांगिक मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, फिर उसके बाद है सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म। नेक्स्ट है सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका। उसके बाद है सम्यक प्रयास, सम्यक प्रयास। सेवेंथ है सम्यक स्मृति। और 8वां है सम्यक समाधि। आप ये सब अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और इनके
प्रमुख सिद्धांत गौतम बुद्ध के। प्रमुख सिद्धांत है मध्यम मार्ग, ना अधिक सुख ना अधिक कठोर तप, अहिंसा और करुणा, और है कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास। तो गौतम गौतम बौद्ध धर्म में तीन संगीति, चार संगीत हुई, बौद्ध संगीत जिसे कहते हैं। पहला कहाँ पे हुई? पहली बौद्ध संगीत की राजगृह में हुई। तो एक मिनट, पहली कहाँ पे हुई? राजगृह। दूसरी वैशाली। तीसरी पाटलिपुत्र, जो कि सम्राट अशोक के समय हुई थी। और चौथी कश्मीर में, जो कश्मीर कश्मीर में हुई थी कनिष्क के समय। बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हैं? बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी। पहला हीनयान और दूसरा महायान, ये दो शाखाओं में बट गया था। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के अलावा श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत आदि देश में फैला। प्रसार में सम्राट अशोक का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। तो चलिए, बौद्ध धर्म के प्रश्न हम देखते हैं कि अब तक बौद्ध धर्म से कितने प्रश्न स्टेट पीसीएस या अदर एग्जामिनेशन में आया। तो आप लोग इस सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिए और अपने परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए, बौद्ध धर्म का फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो बिना किसी देरी के हम लुम्बिनी पे मार्क लगाते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया था। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन की डिटेल्स देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था, बोध गया, बिहार में। वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तनम या मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिए। धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, जिसका प्रथम उपदेश। एवं कुशीनगर में उनका निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ? बोध गया, बिहार में। और इन्हें प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, और इनका निधन हुआ कुशीनगर में, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया है? अभी आपने ऊपर पढ़ा कि उन्होंने अपना धर्म चक्र परिवर्तन जिस स्थान पर उन्होंने पहला दिया वो है सारनाथ। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। आइए इसकी डिटेल्स देखते हैं। ऊपर आपने इसकी डिटेल्स देखी है, तो उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देख ले। फर्स्ट क्वेश्चन, आइए आगे है थर्ड क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सेम क्वेश्चन आया है, और ये कब आया है? 65 बीपीएससी एग्जाम प्री 2020 में। तो अपना प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में। तो ये भी वही है। तो इसका इस प्रश्न की व्याख्या भी आप ऊपर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ? अभी आपने पढ़ा कि बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ।
तो हमारा उत्तर ऑप्शन बी है। इसकी भी व्याख्या आप ऊपर देख सकते हैं। अब आप चलिए, बुद्ध के जीवन की चार प्रमुख घटनाओं और उनके संबंध चार स्थानों का नीचे उल्लेख कीजिए। दो स्तंभ एक एवं दो में अंकित है, आप इसका सुमेल करना है आपको। तो स्तंभ एक स्तंभ दो को मिलान करिए। तो अभी आपने देखा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो पहले का थर्ड, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में। तो इसका सेकेंड, इन्होंने प्रथम वचन कहाँ दिया, तो इसका है ऑप्शन एक सारनाथ ए। और इनका निधन कहाँ हुआ, कुशीनगर में। तो इसका फोर्थ, 3214, 3214 इसमें भी नहीं है, 3214 इसमें भी नहीं है, 3214 हमारा ये आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये 41 बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया था। तो इसका आप यहाँ पे देख लीजिएगा, हमने जो भी मिलान किया था वो सही है। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कुशीनगर में। और आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। तो प्रथम बिहार में हुई थी, द्वितीय भी हुई थी, तृतीय भी हुई थी, चतुर्थ कहाँ पे हुई थी, कश्मीर में। मैंने आपको पढ़ाया है, कश्मीर में हुई थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो नोट डाउन कर लीजिए ऑप्शन डी। ये 71 बीपीएससी प्री 2025 में पूछा गया था। आइए इसका डिटेल्स देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगिरी आधुनिक राजगीर के पास सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति प्राचीन वैशाली नगर में आयोजित हुई। और तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में आयोजित हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रायः कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीति ही ऐसी संगीति है जो बिहार में आयोजित नहीं की गई, अतः विकल्प बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं कि अजात शत्रु के शासनकाल में अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, राजगीर में। और चतुर्थ कश्मीर में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसकी डिटेल्स देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। घटना चक्र की ये बुक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसकी फुल डिटेल्स, क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर प्लस उस आंसर की फुल एनालिसिस अगर कर लेंगे, तो किसी भी स्टेट पीसीएस का प्री एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। 90% तो आसान ही होगा। प्रथम बौद्ध संगीत, आठवां क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र नहीं, बी महाकश्यप, क्योंकि महाकश्यप थे।
प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई? तो अभी आपने पढ़ा, राजगृह में हुई थी। ऑप्शन बी। अब सेकेंड 10वां क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। वही क्वेश्चन सेम है, और जो कि 64 बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था। ये भी, इसका भी ऑप्शन होगा आंसर ए, राजगिरी, राजगीर में। तो इसकी व्याख्या हम ऊपर ही देख लेंगे। बौद्ध धर्म से एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा और इसकी फुल एनालिसिस करके जाइएगा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में किस नगर में आयोजित की गई थी? जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। कनिष्क चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर में, तो कश्मीर। आइए इसकी एनालिसिस करते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप में रखवा दिया। श्री पिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य स्थापक मीर सर्वकामनी थे। तो 12वां क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो सेम क्वेश्चन है, तो कनिष्क इसका इस राइट आंसर होगा। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आपने पढ़ा था पाटलिपुत्र में। सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मेकलपुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर बुलाई गई? तो आपने अभी देखा, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। ऑप्शन डी। किसमें पूछा गया था? 53 और 55 दोनों बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। इसीलिए पीवाईक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आइए आगे देखते हैं। 15, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो आपने देखा था कि उनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। ये भी देखो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई एग्जामिनेशन में पूछा गया था, कई साल। 35, 53, 55 और 47 में। तो इसकी डिटेल्स देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लोहार आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुक्रमद खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें शरीर
त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर भी होगा बौद्ध धर्म। ये भी 63 बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया था। आइए देखते हैं। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बौद्ध बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये है विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह है। सेकेंड है सुत्त पिटक, महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत हैं। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हियान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए अहिंसा पर जोर, और बी है जाति विहीन समाज, सी है देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, और डी है स्तूप की पूजा। तो जल्दी जल्दी इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हियान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? क्योंकि एक मूर्ति पूजा का विरोध करता है और एक मूर्ति पूजा करता है, गौतम बुद्ध की मूर्ति को पूजता है। तो ये है देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। ऑप्शन सी। ये देखते हैं हमारा ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। ये बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन 18। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्टम? 48 टू 52 बीपीएससी प्री 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका ऑप्शन का अभी राइट आंसर नहीं दिया गया है। आइए देखते हैं कि क्यों नहीं दिया गया। क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। क्यों बाहर किया था, इसको देखते हैं। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेदांत के अनुसार उस मूल वृक्ष की 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। उसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम में लगा हुआ है। ये वृक्ष पूरी तरह संरक्षित, तो पंचम संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार ये वृक्ष ग्रंथ 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग, एक बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। ये 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक आयुक्त सेवा ने इसे हटा दिया है। तो ये किस पीढ़ी का है? 6ठी पीढ़ी का। क्वेश्चन 19। चीनी यात्री संगयून ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में, 525 से 529 ईस्वी में, ऑप्शन सी 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, ऑप्शन डी 592 से 597 ईस्वी, और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये 60 से 62 बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 515 ईस्वी से 15 520 ईस्वी में ये चीनी यात्री
सुंग ने भारत की यात्रा की थी? आइए देखते हैं। चीनी यात्री सुंग 518 में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ चीन लौटा था। सॉरी, चीनी नहीं, चीन। सेकंड 20 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में किस राजा के काल में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ऑप्शन डी हर्ष। ये कब पूछा गया है? बीपीएससी 44th बीपीएससी प्री 2000 में। तो इसका सही आंसर है बी कनिष्क। आइए देखते हैं इसकी डिटेल। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो अस्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उसकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हुई। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रिमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया था, वो कौन थे? तो ऑप्शन ए कौंडिन्य, काल देवल नहीं, आनंद एवं अथवा घोष, अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र, ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी सारीपुत एवं नागसेन। तो इसमें जो कि बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलार कलाम। क्योंकि अलार कलाम से ही इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। यही है ऑप्शन सी, अलार कलाम। आइए इसकी डिटेल्स देखते हैं। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे। उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम एक रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्त किया। 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, ऑप्शन ए, ये तो समान है। बी वेदों के प्रति उदासीनता, ये भी नहीं। आत्म दमन, बी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। और ये कितने में पूछा गया है? 44th बीपीएससी प्री 2000 में। तो कौन सी बात समान नहीं है? आत्म दमन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए देखते हैं। तब आत्मदमन और भाव की अति का परिहार एवं मध्यम वर्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया। नालंदा विश्व 23 क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महाकेंद्र था किसमें? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म, ऑप्शन डी तंत्र का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म का। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथा गत गुप्त तथा बालीदत्त नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान दिया। तो ये रहा हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित PYQ, जो कि घटना चक्र से की बुक में था। हमने इस घटना चक्र के इस चैप्टर को भी कवर कर लिया। हमने प्राचीन भारत का इतिहास में पाषाण काल, वैदिक काल और सिंधु सभ्यता और जैन बौद्ध धर्म, इसको एक एक करके कवर किया। अब हम कल पढ़ेंगे जैन धर्म।
और इससे जुड़ी तमाम अपडेट। तो कल फिर मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे साथ बीपीएससी की तैयारी में पॉइंट टू पॉइंट बीपीएससी घटना चक्र की बुक को पढ़ते रहिए। धन्यवाद।